सलमा, तुम कैसे आना हुआ? आओ बैठो। अरे यार नहीं शगु, बैठ कहाँ सकती हूँ, आज जरा जल्दी में हूँ, बैठने फिर कभी आऊंगी। तुमसे काम था यार, बहुत दिनों से सोची थी तुमसे आके बोल दूं, लेकिन क्या करूँ, वक्त ही नहीं मिल रहा था। आज मियाँ जी ने जोर दिया तो आ गई। तो तुम भी उसी काम के लिए आई हो? अरे यार पिछले कुछ दिनों से इसी काम के सिलसिले में इतने लोग कांटेक्ट कर रहे ना, कोई जगह नहीं छोड़ी उन्होंने राब्ता करने की। घर के लैंडलाइन, मोबाइल, व्हाट्सएप, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, अब तो लोग हमें टैग कर रहे हो जिनको घर का रास्ता पता है, वो इसी काम के सिलसिले में घर के दरवाजे तक आ जा रहे हैं यार। हैं? इतने लोग तुमसे किस काम के लिए राब्ता करें? और मैं किस काम के लिए आई हूँ ये तुम्हें पता है? हाँ पता है, बिल्कुल पता है। छोटी ईद पे तो लोगों को हमारी याद आती, तुम तो खैर से पड़ोसन हो, दूर दूर से कॉल आती है, दूर दूर की रिश्तेदारी निकालते हैं लोग कड़क नोट लेने के लिए। तो शगु बोलो ना अपने मियाँ जी को, मुझे मेरे मियाँ जी के सामने शर्मिंदा ना करे। मैंने बहुत मान से कहा कि शगु मुझे मना नहीं करेगी, कुछ तो दोस्ती का लाज रखो यार, कुछ तो कड़क नोट दिलवा दो। सिर्फ एक तुम ही नहीं हो सलमा, बहुत से उम्मीदवार लाइन लगा के खड़े हुए यार, मैके वाले, ससुराल वाले, ससुराल वालों के मैके वाले, मैके वालों के ससुराल वाले, बच्चों के स्कूल टीचर, ट्यूशन टीचर, ड्राइवर, बच्चों के दोस्त, दोस्त के अब्बा, कोच वाला, सब्जी वाला, परचून वाला, धोबी, दर्जी, मोची, माली, गार्ड, हजाम, ड्राइवर, कंडक्टर, दूध वाला, पानी वाला, नेट वाला, मासी, जमादार, यहाँ तक कि अब तो मांगने वाला भी कड़क नोट मांग रहा है यार, किस किस को दें? लेकिन शगु मैं तो तुम्हारी दोस्त भी हूँ, पड़ोसन भी हूँ, पड़ोसियों के बहुत हुकूक होते हैं, उसी हुकूक के नाते कुछ तो कड़क नोट दिलवा दो यार। हाँ ये सही है तुम लोगों का, सारी इंसानियत, पड़ोसी के हुकूक, रिश्तेदारी तुम लोग इसी वक्त याद दिला दो। अरे मेरे मियाँ जी बैंक में नौकर है, नोट नहीं छापते नए नए जो तुम लोग मांगने आ जाते हो। शगु बड़े मान से आई थी सलमा तेरे पास, यकीन था कि तू मेरा मान नहीं तोड़ेगी, लेकिन तूने इतनी सख्ती से जवाब दे के मान तोड़ दिया। चलती हूँ। सुन सलमा, शगु कौन से नोट चाहिए वो बता दो, शाम में वो आएंगे तो उनसे पूछूंगी। देखो वादा नहीं करती, हुआ तो दिलवा दूंगी, नहीं हुआ तो बुरा नहीं मानियो। शगु ज्यादा नहीं, 10, 20 और 50 की गड्डियां दिलवा दे यार, दो दो। देख 10, 20 और 50 की गड्डियां तो नहीं है, पिछले 10 दिनों में उनसे 10 दफा पूछ चुकी हूँ और हर दफा ना का ही जवाब मिला है। वैसे आपस की बात है सलमा, बड़ी महंगाई हो गई है, ये 10, 20, 50 रुपए ईदी लेता कौन है, ईदी तो बढ़ा दो। अच्छा अगर ऐसा है तो फिर एक 100 की गड्डी का पता कर लो यार, 100 की गड्डी को तो भूल ही जाओ, मैं भी बहुत दिनों से मंगवा रही हूँ कि मुझे भी ईदी देनी, लाके दे दे, लेकिन उन्होंने अभी तक मुझे लाके नहीं दी। तो अब ये के 500 1000 वाली चाहिए तो बताना, वो मिल जाएगी। 500 1000 वाली, चलो यही मंगवा दो आधी आधी। अरे मंगवाना कैसा, कल ही मुझे ये बता रहे थे कि एटीएम में 500 1000 की कड़क कड़क नोट डाले, जितने चाहे उतने निकाल ले, जा एटीएम मार ले। बहुत ही कोई वाहियात मजाक था जो तुमने मुझसे किया, घुमा फिरा के मना करने से बेहतर था शगु कि तुम मुझे सीधा सीधा मना कर देती। क्या करूं बहन, मजबूर हूँ, इसलिए वाहियात मजाक करना पड़ा, सीधा सीधा मना कर रही थी तो समझ में आ नहीं रहा था ना, इसे घुमा फिरा के मना करना पड़ा। अरे शगु भाजी किस पे बड़बड़ा रही हो, दरवाजा क्यों खुला छोड़ा था? अरे शबनम तुम, अगर तुम्हें भी मुझसे वही वाला काम है तो पहले ही बता दे रही हूँ, मेरे पास कोई भी कड़क नोट नहीं है, ना 10, ना 20, ना 50, ना 100, ना 500, ना 1000, ना 5000, कोई सा भी कड़क नोट नहीं है, ना है ना होगा। तो अपना मेरा टाइम वेस्ट ना करो, कहीं और जाके ट्राई करो यार। और हाँ जाते हुए गेट बंद करती हुई जाना। लेकिन शगु बाजी मैं तो आपसे कड़क नोट लेने के लिए नहीं आई थी, मैं तो आपको मार्केट ले जाने के लिए आई थी, लेकिन आपने मेरी एक ना सुनी, मुझे इतनी सारी सुना दी, जा रही हूँ मैं, अब कभी नहीं आऊंगी। अरे शबनम शबनम सुनो तो सही यार, सॉरी यार गलती से निकल गया, सुबह से लोग इसलिए आए थे इसलिए मुंह से निकल गया यार, सुनो तो सही। ईद तो खुशियों का त्योहार होता है, खुश होने का दिन होता है, ईद के दिन कौन मुंह फुला के बैठता है? मैंने तो आज तक ईद के दिन किसी को मुंह फुलाए बैठा हुआ नहीं देखा। नहीं देखा तो आज देख ले, शबनम ईद के दिन मुंह फुलाए बैठी है, और क्यों ना बैठे भला, मैंने भी आज तक किसी ससुराल में बहुओं में भेदभाव नहीं देखा, लेकिन यहाँ मैं देख रही हूँ ना, जो नहीं आए उसकी इतनी कदर है, जो आ चुकी उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है यार। अब कौन से जुल्म के पहाड़ टूट गए शबनम तुम पर जो तुम ऐसा कह रही हो? जुल्म का तो पता नहीं, लेकिन नाइंसाफी और भेदभाव जरूर हो रहा है मेरे साथ। जब हमारी शादी नहीं हुई थी लेकिन तारीख फिक्स हो गई थी, उसके बावजूद मुझे ईदी के नाम पे क्या मिला था? एक सूट, एक जोड़ी चप्पल, एक चूड़ी, एक मेहंदी, एक बैग और 2000 रुपए ईदी, बस। हाँ तो आपकी इत्तला के लिए अर्ज ये है चुन्नू के अब्बा, जहाँ आपके भाई की अभी बात चल रही है, बात पक्की भी नहीं हुई, सिर्फ मुंह जबानी बात चल रही है, वहाँ आपको पता है ईदी के नाम पे क्या क्या गया? 3 सूट, 3 मैचिंग की सैंडल्स, जूड़ियां, इयररिंग्स, बैग, मेहंदी और 5000 रुपए लिफाफा गया, 5000 रुपए। मेरे टाइम पे इन लोगों को ख्याल नहीं आया और आप भर भर के दे दे।
मेरा ख्याल है तुम बात को लंबा कर रही हो। इग्नोर करो यार, हम खानदानी लोग हैं, रस्म रिवाज निभाना पड़ता है, दुनिया दिखावे को काम करने पड़ते हैं कुछ। वाह, लगता है नए नए खानदानी हुए, नए नए दुनिया में आया, नए नए रस्म रिवाज निभा रहे हैं। क्योंकि जब हमारी शादी हुई थी उस वक्त आप लोग शायद खानदानी नहीं थे, या रस्म रिवाज नहीं निभाते थे, या दुनिया दिखावे को काम नहीं करते थे। जब तो ये सब नहीं हुआ हमारे टाइम पे। अरे यार हमारी बात अलग है, हमारी पसंद की शादी हुई है, पसंद की शादी के लिए तो पहले ही घर वाले नहीं मान रहे थे, इतनी जिद करके तो मैंने उनको मनाया था। अब रस्म रिवाज के लिए भी उनको मनाता है क्या? और ऐसा नहीं कि मैंने बोला नहीं, मैंने बोला, लेकिन उन्होंने मुझे जवाब दिया बेटा शादी हो रही है, यही शुक्र मना, रस्म रिवाज निभा ले या शादी कर ले। तो मैंने कहा चलो शादी कर लेता हूँ, इसी शादी कर ली, रस्म रिवाज रह गए। माफ कीजिएगा, लव मैरिज हमारी नहीं उनकी लग रही, जिस हिसाब से अरमान पूरे किए जा रहे, पसंद की चीजें भेजी जा रही है। ऐसा तो सिर्फ लव मैरिज में किया जाता है, अरेंज मैरिज में नहीं। हम मासूम थे जो खुल के सबके सामने आ गए, वो सियाने लोग हैं, वो खुल के सामने नहीं है। देख लेना दाल में कुछ काला नहीं, पूरी की पूरी दाल ही काली निकलेगी। अरे यार दाल में कुछ काला निकले या काली दाल में कुछ निकल जाए, मुझे क्या लेना देना, मुझे क्या करना है वो बताओ। करना ये है कि जाके अपने घर वालों को बता दें कि बहू बहू होती है, लव मैरिज वाली हो या अरेंज मैरिज वाली हो, बहू बहू होती है। वैसे बड़े कोई सियाने लगे यार, ये ससुराली काम देते वक्त तो नहीं सोचते कि यार लव मैरिज वाली बहू है, इसको काम नहीं देंगे, अरेंज मैरिज वाली को बहू देंगे, बल्कि वहाँ तो उल्टा होता है। लव मैरिज वाली को ज्यादा काम दिया जाता है, उसमें ज्यादा जुल्म के पहाड़ तोड़े जाते हैं, और तोहफे तहरीर देने के लिए उनको अरेंज मैरिज वाली बहू याद आ जाती है। वाह क्या नाइंसाफ लोग हैं। अब जो है जैसा है, अच्छा है या बुरा है यही है, इसको बदल नहीं सकते। ठीक है तो तुम तैयार हो और नीचे आ जाओ, मुझे तुम्हें दोबारा बुलाने की जरूरत न पेश आए। अरे अल्लाह, ये क्या कर बैठी शबनम? अल्लाह बख्शे मेरी नानी अम्मा को, वो सही कहा करती थी लव मैरिज करो या अरेंज मैरिज करो, कुछ टाइम बाद सिर्फ मैरिज रह जाता है, लव और अरेंज तो कहीं चले ही जाते हैं। शादी शादी होती है, अपनी पसंद की हो या घर वालों की पसंद की हो, घर वालों की पसंद से करनी चाहिए थी, कम से कम ये सब तो मिलता। अपनी पसंद पे क्या मिला? शादी से पहले 2000 ही दी, शादी के बाद 1000, और अब यकीनन 500 देंगे, और एक ही आदमी खड़ूस। क्या कहा? खुशी खुशी आ रही, बस 5 मिनट में तैयार होकर।